एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूं आशा फरसवान, उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे शोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह हो चुकी है, अभी धूप भी नहीं निकली। और देखिए पहाड़ियों में हल्की हल्की धूप निकली हुई है और मैं आ रखी हूँ पानी भरने के लिए यहाँ पे नल पे। तो आज के दिन की शुरुआत इस तरह से कर रही हूँ मैं। तो दिखाती हूँ मैं आगे आगे। अभी नाश्ता बनाना है और चाय हमारी सुबह की हो चुकी है। पानी लेके आ चुकी हूँ मैं। तो ये देखिए आग जली हुई है चूल्हे में मस्त सी, और ये कंडल में पानी रखा हुआ है। तो आजकल सुबह सुबह ठंडियों में सबसे पहला काम यही होता है पानी गर्म करने का। और मेरी माँ और पापा जी यहाँ पे आराम से आग सेक रहे हैं क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा है। और चाय हो चुकी है 2 बार की सुबह से 7 बजे तक। तो अब बनेगा नाश्ता। तो अब मैं निकाल रही हूँ आटा। तो इस कंडल में रखा हुआ है हम लोगों ने मंडुए का आटा। तो ये कंडल परमानेंट इसी गोठ में मतलब किचन में रहता है, तो इसलिए आग की वजह से इतना काला हो रखा है। तो अब मैं गूँधूँगी आटा। तो ये है मंडुए का आटा। तो आज बनेगी मंडुए की रोटी। तो आजकल पहाड़ों में सब लोग ज़्यादातर मंडुए की रोटी खाते हैं और इन मंडुए की रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और मंडुआ जो है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। आटा गूंथ के हो चुका है तैयार। अब मैं ये कंडल को निकाल दूँगी चूल्हे से क्योंकि अब रोटी बनानी है मुझे। तो यहाँ पे देखिए आग जलने की वजह से धुआं भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। तो जब धुआं लगता है ना, आँखों से आंसू अपने आप ही निकल आते हैं। तो अब मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया। और रोटियां हम लोग जो है कि हाथ से ही बनाते हैं, बेलन में नहीं बनाते। तो ये देखिए कितनी अच्छी वाली आग जली हुई है और रोटियां भी बन रही है। बिल्ली भी बैठी हुई है यहाँ पे रोटी का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि बिल्ली को भी ना ताज़ी ताज़ी रोटी चाहिए होती है। हमारी ऐसी बिल्ली है ये। तो ये देखिए अब मैंने रोटियां बनाकर भी कर दिया है फाइनल। तो इस तरह के किचन होते हैं ये पहाड़ों में, गाँव में। ये देखिए यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं, वहाँ गैस है, इस तरफ को सिलवट्टा है और यहाँ पे आग वाला चूल्हा है। और वहाँ वो तख्ते खड़े कर रखे हैं पार्टीशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले बैल रहते थे। ये गोठ है, मतलब गौशाला है। तो गौशाले में ऐसे होता है। ये है भाड़। तो यहाँ लकड़ियाँ सुखाने के लिए रखते हैं और उस साइड को भी लकड़ियाँ जमा करके रखी हुई है। ये देखिए। तो यहाँ पे पहले बैल रहते थे, तो अभी दूसरी गौशाला में जा चुके हैं, तो इसलिए इस साइड खाली है। तो यहाँ लकड़ियों का ढेर लगा रखा है। रोटियां बनाने के बाद अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी के साथ खाने के लिए चटनी। तो चटनी बना रही हूँ मैं भंगजूर पीस के, भंगजूर और जीरा, हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ बना रही हूँ। तो ये रहा भंगजूर, इस तरह का होता है, इसके बारीक बारीक दाने और इससे तेल भी निकलता है। ये है भंगजूर। और तवा मेरा गरम हो रखा है पहले से, तो मैं इसको पहले भून लूँगी। तो भंगजूर के साथ साथ मैं ये जीरा भी भून रही हूँ। तो जीरे का भी बहुत अच्छा स्वाद आता है चटनी में। भुने हुए जीरे का खुशबू भी अच्छी आती है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची, धनिया, हरे लहसुन के पत्ते सारा कुछ ला के रखा हुआ है। तो अब मैं पीसूँगी पहले लुमच।
तो लुमच भी हो चुका है तैयार। अब इसको खट्टा करने के लिए मैं नींबू निचोड़ के इसमें डालूँगी। तो अब हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। ये है चटनी, मंडुए की रोटी, चाय और कल रात की बची हुई हरी सब्जी है। तो मेरी माँ खा रही है हरी सब्जी के साथ। लोगों का नाश्ता भी हो चुका है और नाश्ता करने के बाद छोटा मोटा काम जो होता है वो भी हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ सिलाई करने के लिए। तो सिलाई आधा सूट मैंने कल का कर रखा है, ये पूरा करूँगी तो उसके बाद सिलूँगी जो भी सिलना होगा। तो आज मेरे ताऊजी लोग भी आ रखे चम्मा से पगार देने के लिए यहीं पे हमारे गौशाला के पीछे बाड़े में। ये देखिए तो यहाँ पे हो रहा है पगार का काम। ये बरसात के टाइम पे टूट गया था माध्यम से खरबत का काम हो रहा है। तो ये आया है भूमि सुधार में गारंटी का काम। गारंटी में कौन नहीं? हाँ, भूमि सुधार में, हाँ, गारंटी के माध्यम से किया जाता है। तो ये देखिए इस उम्र में भी मेरे ताऊजी कितने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं। बड़ा क्या खाई जी पहली जमान में? कच्ची दारू सोना है। बालम बनाइए और बालम बने आपको भैया बीज नहीं, हमें बीज नहीं चल मिट लौपा वाली थोड़ा बालम है वो यार किसी को काम नहीं खाए वे ना पे वो जमाना हम खाए हो काटो गानो नो काटो काबू सादा तो अब मोटे बसो काम के तमाम काका कोई भी वाच पूरे दिन का रोटी खा के जॉन और वैसे तो बार मुझे चीज का दे जो आधार बड़ी चोरी पालन क्या काम है यार वही हम लोगों का खाना भी हो चुका है। दोपहर की 1 बज चुकी है और मैं आ रखी हूँ धूप सेकने के लिए छत पे। मेरी माँ दे रही है बैलों को पानी, उसके बाद जाना है बैलों को चराने के लिए लेके जाना है मेरी माँ ने। थोड़ी देर धूप सेकने के बाद मैं आ चुकी हूँ छत से नीचे और मैं जा रही हूँ अब सिलाई करूँगी दोबारा से। और यहाँ पे है ये आम का पेड़, ये देखिए। तो आम तो यहाँ नहीं होते लेकिन ये पत्ते काम आते हैं, आम के पत्ते। तो आम ना सही पत्ते ही सही। तो अब मैं करूँगी सिलाई। तो अभी शाम की 4:30 का टाइम हो चुका है और मेरा आज का जो सिलाई का काम है वो पूरा हो चुका है। तो मैंने आज करी है 3 सूट पूरी। तो मैं आप लोगों को सूट दिखाती हूँ। एक सूट ये है और ये इसके साथ का सलवार है। तो इसमें ना कपड़े छोटे हो जाते हैं, इसलिए बीच से जॉइंट के लिए
ये कपड़ा लगाया है बेल्ट में अलग सा, तो ये कपड़े भी छोटे आते हैं। एक सूट ये है, ये तो गरम सूट है हाफ कॉलर वाली, और इसके साथ का ये वाला सलवार है, और एक सूट ये है, और एक सूट और सलवार ये है। तो ये रहा मेरे पूरे दिन का काम। और एक ये बना रखा है, तो आजकल हमारे यहाँ पे यही चल रहा है सबसे ज़्यादा, ये है मोबाइल का कवर। तो इसमें मोबाइल को डालते हैं ऐसे, ये देखिए ऐसे मोबाइल डाल के और कमर पे बांधते हैं। तो जब महिलाएं इधर से उधर काम करने के लिए जाती हैं तो इसको कमर पे बांध के रखती हैं ताकि मोबाइल गिरे ना और अपने पास भी रहे। तो ये सेफ्टी के लिए ऐसा मोबाइल कवर बना के रखते हैं आजकल हमारे यहाँ पे सारे लोग। तो ये किसी ने मुझे बनाने के लिए कहा था, तो ये मैंने आज ये भी बना रखा है। तो अब ताऊ जी लोग भी घर चले गए। उन्होंने जो पगार का काम था ये देखिए आधा कर रखा है और आधा कल करेंगे। उधर से खोद के रखा हुआ है, तो ऊपर को दीवार बनेगी। ये है हल्दी का बाड़ा, तो इसमें हल्दी था, इसका ये नीचे वाला हिस्सा टूट के हमारे गोट है, ये गौशाला के कराते बोलते हैं इसको, जो गैलरी होती है कल्याण में आ गई थी, तो वो बनाना है। तो आजकल जगह जगह मतलब गांव में भूमि सुधार का काम आता है सरकार की तरफ से, हर गांव में आता है ये। तो हमारे यहाँ पे भी आया हुआ है। तो हर जिन लोगों का जॉब कार्ड होता है हर परिवार में, सबके लिए आता है ये भूमि सुधार का काम। जिन जिन के खेत टूट रखे होते हैं तो वो काम बनता है आजकल। तो ये देखिए धूप भी वो गदेरे पार जा चुकी है, और नीचे खेत में वो सामने वहाँ चाची जी घास काट रही है, हरी घास।